तो चलिए आइए दोस्तों, इस जो है सिंगल एंट्री सिस्टम का हमारा जो है चैप्टर शुरू हो चुका था, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। हमने जो है सिंगल एंट्री सिस्टम की जो है इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया कि क्या होता है आखिर सिंगल एंट्री सिस्टम, और उसका एक मेथड हमने सीख लिया कि सिंगल एंट्री सिस्टम से हमें जो है प्रॉफिट अपने बिजनेस का कैसे निकाले। एक मेथड, उस मेथड का नाम है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड, उसको हम नेटवर्थ मेथड के भी नाम से जानते हैं। वो मेथड हमने सीख लिया था कि किस तरीके से हम जो है अपने बिजनेस का प्रॉफिट निकाले, किससे, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से। ठीक है, कंप्लीट रिकॉर्ड से हमने पहले ही सीख लिया था, अब हम जो है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से कैसे निकाले वो हम सीख रहे थे। ठीक है, आज की वीडियो में हमने जो है क्वेश्चन करने हैं इसकी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड से जो है प्रैक्टिकल उसके क्वेश्चन करेंगे, उससे जो है प्रॉफिट निकाल के देखेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको जो है एक हिसाब से मैंने आपको तरीका समझा दिया था कि किस तरीके से प्रॉफिट निकाला जाता है। इस वीडियो में हम जो है उसके क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आपको इस कंटेंट में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ उसको शेयर करें। तो चलिए आइए बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। इलस्ट्रेशन 1 आपकी जो है बुक पेज नंबर 177 पे होगा। बुक 2 है ये हमारी। ठीक है, और तीनों बुक्स की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट चैप्टर है हमारा, चैप्टर 21 हमारा चैप्टर है, और पेज नंबर 177 पे इलस्ट्रेशन 1 हमारा गिवन है, उसको कर लेते हैं। ठीक है, फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया था कि एक स्टेटमेंट हमें बनानी होती है जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं, जिससे हम जो है अपना प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं, जिसमें हमें कुछ ही चीज़ों की ज़रूरत होती है। हमें कैपिटल्स की ज़रूरत होती है, अगर कोई एडिशनल कैपिटल लगाई है ओनर ने उसकी ज़रूरत होती है, और अगर कोई ड्राइंग की है उसकी हमें जो है ज़रूरत होती है। ठीक है, कैपिटल अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है तो ठीक है, नहीं गिवन तो हमें जो है एक बैलेंस शीट टाइप का बनाना होगा, जिसे हम बैलेंस शीट तो नहीं, हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। ठीक है, क्योंकि फिजिकल इंस्पेक्शन से वो बनाई जाती है और जो है वो अंदाजे से जो है वो बनाई जाती है। बैलेंस शीट जो होती है वो अंदाजे से नहीं बनाई जाती, वो हमारी जो है एग्जैक्ट हमारी एसेट की वैल्यू होती है, जिसको हम जर्नल एंट्री बनाते हैं, लेजर्स बनाते हैं, और बाकी हम जो है ट्रायल बैलेंस में पोस्टिंग करते हैं, उससे हम अपनी बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं। वो कंप्लीट रिकॉर्ड से हमारी बनाई जाती है। बट इस चैप्टर में सिंगल एंट्री सिस्टम में हमारे पास रिकॉर्ड्स नहीं है, इसीलिए हम जो है फिजिकल इंस्पेक्शन से, कोई अकाउंटेंट होता है दुकान को देखता है और एसेट को जो है एक अंदाजे से उसको एक बैलेंस शीट की तरह एक स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लेता है, जिसे हम बोलते हैं, खासकर सिंगल एंट्री सिस्टम में उसे हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। वो बनाएंगे और उससे अपनी जो है कैपिटल निकालेंगे। बिगिनिंग की भी बनाएंगे, एंडिंग की भी बनाएंगे, जिससे हमारे बिगिनिंग की कैपिटल और एंडिंग की कैपिटल हमें गिवन हो। ठीक है, यहाँ इलस्ट्रेशन 1 में हम पढ़ लेते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि राम मेंटेन बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम, से वो अपनी राम जो है बुक्स मेंटेन करता है। ही गिव्स यू अ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, और हमें जो है नीचे दी गई जो इन्फॉर्मेशन है पेज नंबर 178 पे वो हमें दे रहा है। कैपिटल उसने दी है 1 अप्रैल को 2013, मतलब बिगिनिंग की कैपिटल हमें मिल गई, और एक और कैपिटल दी है 2014 की, अप्रैल 1 की, तो मतलब एंडिंग की कैपिटल हमें मिल गई। और राम ने क्या किया है, ड्राइंग किया है ड्यूरिंग द ईयर 2013-14 को 19,200 रुपये। ठीक है, अप्रैल 2013 से मार्च 2014 तक, तो ड्राइंग भी हमें मिल गई, और एडिशनल कैपिटल भी उसने लगाई है। कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है अगस्त 1 को, साल के बीच में हुई है, और एडिशनल कैपिटल भी हमें दे दी, तो हमारी स्टेटमेंट बन सकती है। ठीक है, वही स्टेटमेंट बना के हम जो है प्रॉफिट निकाल सकते हैं। आइए इसको कर लेते हैं एक बार। स्टेटमेंट आपको मैंने पिछले वीडियो में समझा दी थी, उसी को देखिए। अगर आपने नहीं समझी तो ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लेते हैं। हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन 1। ठीक है, यह है हमारा फॉर्मेट होता है स्टेटमेंट ऑफ उसका अफेयर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ हमें जो है कैपिटल दोनों की गिवन है, इसीलिए हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर यानी कि बैलेंस शीट टाइप की जो है स्टेटमेंट बनाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हमारी जो है एंडिंग की कैपिटल आती है, कैपिटल एट द एंड वाली। ठीक है, यहाँ एट द एंड नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कैपिटल एज ऑन एंडिंग की कैपिटल है, तो 31 मार्च 2014 की जो है कैपिटल हमें गिवन है। यहाँ पे 1 अप्रैल लिखा है, तो 31 मार्च एक ही डेट है, अगले दिन की में जो है गिवन है 67,600। ठीक है, और उसमें हम जो है लेस कर देंगे, क्या ऐड कर देंगे, ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, और यहाँ में जो है क्वेश्चन के अंदर ड्राइंग्स 19,200 की गिवन है।
19,200, और इससे अगर लेस करेंगे तो हमारी जो है वैल्यू आएगी 86,800। फिर ऐड करने के बाद हमें जो है लेस करना है अगर कोई एडिशनल कैपिटल होगी। एडिशनल कैपिटल हमें क्वेश्चन में गिवन है, कैपिटल इंट्रोड्यूस लिखा हुआ है ऑन 1 अगस्त 8,000। फिर जो हमारी वैल्यू निकल के आएगी उसे हम बोलेंगे एडजस्टेड कैपिटल, ठीक है। और एडजस्टेड कैपिटल जैसे कि मैं क्वेश्चन में देख पा रहा हूँ तो 78,800 हमारी निकल के आ गई है, और उसमें से हम लेस कर देंगे बिगिनिंग की कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2013 की, और यहाँ बिगिनिंग की कैपिटल हमें दे रखी है 60,800। बस ये माइनस कर देंगे हम तो हमारा प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। बस अगर आंसर माइनस में आया है तो लॉस, प्लस में आया है तो प्रॉफिट ऑफ द ईयर निकल के आ गया। ईयर कौन सा? 2013-40, और जहां मैं क्वेश्चन में देख पा रहा हूँ तो 18,000 हमारा जो है प्रॉफिट निकल के आ गया। बस इतना आसान है, सिर्फ किससे? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर यानी कि नेटवर्थ मेथड से हमारा जो है प्रॉफिट निकालना। और ये इक्वेशन एक इक्वेशन बनी है, और इक्वेशन से जाके एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनी है। वो पिछली वीडियो में मैंने आपको समझा दिया था कि किस इक्वेशन से ये हमारा बना है, ये हमारी बैलेंस शीट से ही निकला है बस। और उसी का हमने फार्मूला एज अ फार्मूला जो है इनडायरेक्टली यूज़ करके इसको प्रॉफिट निकालना हमने सिंगल एंट्री सिस्टम में सीखा है, ठीक है। अगर आपके पास इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है, पूरे रिकॉर्ड नहीं है आपके पास, तो इस तरीके से आप कैपिटल और ड्राइंग और एडिशनल कैपिटल अगर कोई ऐड होगी तो उसकी मदद से आप अपना प्रॉफिट निकाल सकते हो, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन में हमें गिवन था, ये दोनों चीज़ें हमें जो है गिवन थी, बट कभी कभी हमें जो है ना कैपिटल और गिवन नहीं होती, ठीक है। तो गिवन नहीं होती, हमें बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है, और बैलेंस शीट से अपनी बिगिनिंग और एंडिंग की कैपिटल को निकाल लेना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम करते हैं, पहले ये नोट कर लीजिए आप। तो दोस्तों आइए इलस्ट्रेशन 2 को करते हैं, इसमें एक नया सीक्वेंस है, उसको एक बार जो है समझ लेते हैं हम। यहाँ पे जो है इलस्ट्रेशन 2 में लिखा हुआ है, रानी हु कीप्स हर बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम टेल्स यू दैट द कैपिटल ऑन 31 मार्च 2014, एंडिंग की कैपिटल बता रहा है 18,700, ठीक है। सिंगल एंट्री सिस्टम से रानी जो है वो अपनी बुक कीपिंग करती है, और उसकी ओपनिंग कैपिटल हमें भी गिवन है 2 अप्रैल 1, 2013 की, वो है 19,200, और बोल रहा है शी विड्रॉन, मतलब ड्राइंग की है 8,420 की फॉर हाउस होल्ड पर्पस, ठीक है। ये फिर से उसने जो है 8,420 लिखा है, सेम ही बात है, एक ही ड्राइंग उसने की है। और ये लिखा हुआ है शी वंस सोल्ड हर इन्वेस्टमेंट ऑफ 2,000, उसने एक इन्वेस्टमेंट अपनी बेची प्रीमियम पे, 2% प्रीमियम पे, 2,000 की बेची 2% प्रीमियम पे, ठीक है। मतलब 2% और पैसे लिए उसने 2,000 के, और उसको जो है बिजनेस में ला दिया, मतलब एक एडिशनल कैपिटल उसने ऐड कर दी बीच में। अपने इन्वेस्टमेंट को 2,000 पे बेचा 2% के प्रीमियम पे, और 2% जो है प्रीमियम लिया उसने, और उस सारे पैसे को उसने बिजनेस में लगा दिया बीच में। तो मतलब ये हमारी कौन सी कैपिटल हुई? एडिशनल कैपिटल, ठीक है। इसको एक बार कर लेते हैं। सबसे पहले हमें एंडिंग की कैपिटल को लिखना होता है। दोस्तों इसको जो है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड लास्ट डेट डालनी होती है। मैं नहीं डाल रहा, आपको डालना है एग्जाम में, ठीक है। सबसे पहले एंडिंग की कैपिटल, हमें एंडिंग की कैपिटल 18,700 गिवन है, और उसमें से हम जो है लेस ऐड कर देंगे ड्राइंग्स। ड्राइंग्स हमें क्वेश्चन में गिवन है कि उसने विड्रॉ किया था 8,420 रुपीज़, ठीक है। और अगर इसमें से हम जो है 8,420 रुपीज़ ऐड कर देंगे तो हमारा 27,120 रुपीज़ बचेगा, ठीक है। उसमें से हमें लेस करना है क्या? एडिशनल कैपिटल, ठीक है। एडिशनल कैपिटल कैसे लगाई उसने? सबसे पहले उसने 2,000 रुपये में जो है इन्वेस्टमेंट को सेल किया। इन्वेस्टमेंट को सेल किया कितने में? 2,000 रुपये में, ठीक है। पहले तो आप समझ लो 2,000 रुपये आगे, ठीक है, उसने वही बिजनेस में लगाया, 2,000 रुपये आगे, और 2% के प्रीमियम पे, प्रीमियम का पैसा हमें मिलता है। अब 2,000 का 2% कितना हुआ? ये हुआ 40 रुपीज़, ठीक है। प्लस उसने 40 रुपये और लिए प्रीमियम के,
ये होगी सेल वैल्यू, ये हो गया प्रीमियम। तो कितने हुए टोटल? 2040 रुपये उसने जो है बिजनेस में सारे लगा दिए। देखो लिखा हुआ है क्वेश्चन में, शी वंस सोल्ड हर इन्वेस्टमेंट ऑफ 2000 एट 2% प्रीमियम एंड ब्रॉट दैट मनी इनटू द बिजनेस। सारे पैसा उसने किस में लगा दिया? बिजनेस में लगा दिया। इन्वेस्टमेंट को बेचा 2% के प्रीमियम पे। पहले तो 2000 रुपये की वैल्यू थी, उसने बेचा और प्रीमियम की वैल्यू निकाली हमने, 2040 रुपये हुए, तो उसने बेच दिया। और इसको अगर हम लेस करते हैं तो हमारी जो है आंसर आता है 25,080 रुपीज़। और ये हमारी कौन सी कैपिटल हुई? एडजस्टेड कैपिटल। और इसमें से हमें जो है बिगनिंग की कैपिटल लेस करनी है, तो हमारा प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। लेस कर देंगे कैपिटल कौन सी वाली? बिगनिंग की कैपिटल। और यहाँ देख लीजिए आप, बिगनिंग की कैपिटल हमें जो है क्वेश्चन में गिवन है वो है 19,200। तो मतलब हमारा आंसर अब प्लस में आएगा, तो प्रॉफिट निकलेगा। और प्रॉफिट देखेंगे तो 5,880 रुपीज़ हमारा जो है प्रॉफिट निकल के आ गया। ये हुआ हमारा नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर। कौन सा? 2013 और 14 प्रॉफिट निकल के आया बस। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो ये दोस्तों पेज नंबर 179 पे इलस्ट्रेशन थर्ड है हमारा। ठीक है, उसको हम कर लेते हैं। और इलस्ट्रेशन थर्ड में आप देख सकते हैं हमें कैपिटल नहीं गिवन, ना बिगनिंग की ना एंडिंग की, बट यहाँ पे हमें पोजीशन गिवन है। पोजीशन इन द सेंस मतलब बैलेंस शीट नहीं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। क्यों स्टेटमेंट ऑफ अफेयर? क्योंकि ये जो पोजीशन हमें गिवन है वो अंदाजे से निकली हुई है, फिजिकल इंस्पेक्शन से निकली हुई है। दुकान पे जाके हमने देखा है चीज़ों को और उससे एक हमने जो है इंफॉर्मेशन तैयार कर ली है, जिसको हम बोल रहे हैं क्या? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से बैलेंसिंग फिगर आएगा लायबिलिटी साइड, उसको ही हम कैपिटल मानेंगे। ये हमारी बिगनिंग को हुई, ये हमारी एंडिंग की हुई। ठीक है, इससे एंडिंग की कैपिटल, इससे बिगनिंग की कैपिटल निकलेगी। ठीक है, पोजीशन हमें गिवन है 31 मार्च 2013 बिगनिंग का हुआ, 31 मार्च 2014 एंडिंग का हुआ। दोनों को हम लिखेंगे। सबसे पहले कैश, कैश एसिड है, दोनों में लिख देंगे कैश। और दोनों की देख सकते हो आपको वैल्यू गिवन है, इसकी गिवन है 2000 रुपीज़ बिगनिंग की और एंडिंग की गिवन है 1800। फिर हमें गिवन है सन्ड्री डेटर, दोनों में लिख देंगे। दोनों की वैल्यू हमें गिवन है 78,000 और यहाँ 90,000। फिर स्टॉक, स्टॉक भी एसिड है, बिगनिंग का स्टॉक हमें 68,000 और एंडिंग का स्टॉक 64,000। फिर है प्लांट एंड मशीनरी, दोनों में लिख देंगे एसिड है, दोनों की वैल्यू गिवन है। बिगिनिंग का है 1,20,000 और एंडिंग का है 1,60,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स बिजनेस के लिए लायबिलिटी है और देख सकते हो दोनों की वैल्यू गिवन है 30,000 बिगिनिंग का और एंडिंग का 29,800। बताओ भाई 200 रुपये ही चुका है बस। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, बिगिनिंग के लिए कोई बिल्स पेबल नहीं है और एंडिंग के लिए जो है वो 10,000 की बिल्स पेबल है। बताओ लायबिलिटी तो चुका ही नहीं, ऊपर से और बिल बीपी बढ़ा दिए। ठीक है, अब यहाँ हमेशा आपकी बैलेंसिंग फिगर निकलेगा दोनों साइड, और दोनों साइड जो भी बैलेंसिंग फिगर आपका निकला वो हमारी कैपिटल मानी जाएगी। ठीक है, एसेट साइड हमेशा आपका बड़ा आएगा, सारी लायबिलिटी साइड माइनस करेंगे तो आपका बैलेंसिंग फिगर जो भी अमाउंट बच रहा है वो आपकी कैपिटल मानी जाएगी। ठीक है, ये कैपिटल कौन सी? बैलेंसिंग फिगर से निकलेगी। कौन सी कैपिटल निकलेगी? बिगिनिंग की कैपिटल निकलेगी। और यहाँ जो कैपिटल आपकी निकलेगी ये भी आपकी बैलेंसिंग फिगर से निकलेगी और ये एंडिंग की कैपिटल निकलेगी। ठीक है, और देख सकते हैं बिगिनिंग की जो बैलेंस शीट है उसका अमाउंट 2,68,000 आ रहा है एसेट साइड में। लायबिलिटी साइड सारी माइनस करेंगे तो 2,38,000 आपका निकलेगा आंसर। ये हमारी बिगिनिंग की कैपिटल निकल के आ गई। और एंडिंग की आप देखोगे तो आपका जो है 3,15,800 आ जाएगा। एसेट आपका बड़ा आएगा एसेट साइड और सारी लायबिलिटी साइड आप माइनस करोगे तो आपकी जो कैपिटल निकल के आ जाएगी वो 2,76,000 निकल के आ जाएगी।
बिगिनिंग की भी कैपिटल है हमारे पास है, एंडिंग की कैपिटल भी हमारे पास है। और नीचे आप देख सकते हो कुछ हमें इंफॉर्मेशन गिवन है इलस्ट्रेशन 3 में। वहाँ लिखा हुआ है ड्यूरिंग 2013-14 फाइनेंशियल ईयर ही इंट्रोड्यूस्ड 20,000 एज अ न्यू कैपिटल, मतलब एडिशनल कैपिटल उसने लगाई है 20,000 की। और उसने कुछ विड्रॉ भी किया है 6,000 एवरी मंथ, हर महीने 6,000 रुपये उसने अपने घर खर्चे के लिए निकाले हैं। तो ड्राइंग्स होगी और हमें जो है प्रॉफिट निकालना है। एडिशनल कैपिटल भी गिवन है, ड्राइंग भी गिवन है, बिगनिंग कैपिटल निकाल ली, एंडिंग कैपिटल निकाल ली, और क्या चाहिए, सारे ही हमने स्टेटमेंट का जो है हमने निकाल लिए। उसको लगा देते हैं यहाँ पे। सबसे पहले कैपिटल एट दी एंड, एंडिंग की कैपिटल कितनी है 2,76,000। उसमें क्या ऐड करना है, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स हमारे पास कितनी है, हमें जो है क्वेश्चन में अभी अभी गिवन था ड्राइंग्स हमने जो है 6,000 एवरी मंथ है, 6,000 एवरी मंथ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 72,000। ठीक है, 6,000 इंटू 12 कर दिया क्योंकि 12 महीने होते हैं साल में, तो 72,000 हुआ। और यहाँ अगर इसको ऐड कर देंगे तो 3,48,000 निकल के आ जाएगा। और उसमें से हम जो है लेस कर देंगे क्या, एडिशनल कैपिटल। क्वेश्चन में हमने अभी अभी पढ़ा हमें एडिशनल कैपिटल 20,000 की गिवन थी, और इसको लेस करेंगे तो हमारा जो है अमाउंट निकल के आ जाएगा 3,28,000। इसी को हम क्या बोलते हैं, एडजस्टेड कैपिटल। ये लिखो या ना लिखो एडजस्टेड कैपिटल, ज़रूरी नहीं है आपको लिखना है। फिर इसमें से हम जो है लेस कर देंगे कैपिटल बिगिनिंग वाली, इन दी बिगिनिंग। और बिगिनिंग कैपिटल हमने यहाँ से निकाल ली 2,38,000। ये अमाउंट देख के हमें पता लग गया कि आंसर प्लस में आएगा। प्लस में आएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट। और हमारा जो है प्रॉफिट निकला है 90,000 का। अगर आपको कैपिटल ना गिवन हो तो इस तरीके से आप प्रॉफिट निकालेंगे, इसको नोट कर लीजिए। तो दोस्तों हमारा जो है लास्ट इलस्ट्रेशन है इस नेटवर्थ मेथड का, हमारा जो है लास्ट टॉपिक है हमारा, और इलस्ट्रेशन है उसको कर लेते हैं इलस्ट्रेशन 4। ठीक है, दोनों तरीक़ों से इसने जो है प्रॉफिट निकाल रखा है, बट इसका जो रिवाइज्ड बैलेंस शीट का तरीका है वो सबसे बेस्ट है, और उसी तरीके से मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप निकालें। ठीक है, बाकी इसने जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाई है उससे भी आप कर सकते हैं, बट वो थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, इसने डेप्रीसिएशन वगैरह यहीं से ये लेस कर दिया है। आप जो है एंडिंग की बैलेंस शीट से हमेशा आप लेस करना अगर कोई एडजस्टमेंट गिवन होगी। अब कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमें जो है कैपिटल कुछ नहीं गिवन, इलस्ट्रेशन 4 में हमें दोनों की पोजीशन गिवन है जिससे हमें बैलेंस शीट तैयार कर लेनी है। बैलेंस शीट कौन सी वाली, नकली वाली। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर हमें जो है तैयार कर लेनी है। फिर हमें लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर ही इंट्रोड्यूस 6,000 एज फर्दर कैपिटल, और कैपिटल लगाई है जिसको हम एडिशनल कैपिटल बोलेंगे। और 4,000 एज ड्राइंग, ड्राइंग भी दे रखा है। और इसने नीचे बोल रखा है राइट ऑफ करना है डेप्रीसिएशन फर्नीचर पे 10% और ऑफिस इक्विपमेंट पे 5% डेप्रीसिएशन लगाना है। हमेशा ये जो डेप्रीसिएशन आपको क्वेश्चन में गिवन होगा सिंगल एंट्री सिस्टम में, एंडिंग की जो बैलेंस शीट बनाओगे, एंडिंग की क्या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाओगे, एसिड में से वहीं पे ही माइनस कर देना डेप्रीसिएशन। कोई ज़रूरत नहीं है कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आपने माइनस करना है। सबसे बेस्ट तरीका यही रहेगा कि उसी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में आप उसको माइनस कर दें। ठीक है, आइए उसको कर लेते हैं। सबसे पहले हमें कैश गिवन है, एसिड है, दोनों साइड लिख देंगे। और दोनों का अमाउंट हमें ओपनिंग का भी गिवन है, क्लोजिंग का भी गिवन है, लिख देंगे। फिर हमें ये हमारा कैश एट बैंक हो गया। ठीक है, अब हो गया कैश इन हैंड। कैश इन हैंड ओपनिंग की जो वैल्यू है वो 300 है, और कैश इन हैंड क्लोजिंग की वैल्यू जो है वो 4,000 है। फिर स्टॉक इन ट्रेड मतलब स्टॉक, ठीक है, और ओपनिंग की जो वैल्यू है स्टॉक की वो 40,000 है, एंडिंग की 45,000। फिर है डेटर, एसेट है, और डेटर की जो वैल्यू है बिगिनिंग की वो 12,000 है, और उसी डेटर की एंडिंग की वैल्यू हमें गिवन है 20,000। फिर है हमारा ऑफिस इक्विपमेंट,
ऑफिस इक्विपमेंट हमारा जो है एसेट है, और ओपनिंग की जो इसकी वैल्यू है वो है 5000, और एंडिंग की जो वैल्यू है ऑफिस इक्विपमेंट, एंडिंग की वैल्यू हमारे पास है 5000 ही, ठीक है। इसको हम इनर कॉलम में लिखेंगे, क्यों? क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट करनी है उस पर। फिर लिखा हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर, बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। ओपनिंग की जो वैल्यू हमें गिवन है वो है 30,000, और वही सन्ड्री क्रेडिटर हमें एंडिंग का भी गिवन है, लायबिलिटी साइड लिखेंगे दोनों को, और क्लोजिंग की जो वैल्यू हमें गिवन है 20,000 की, ठीक है। फिर हमें गिवन है फर्नीचर, फर्नीचर एसेट है बिजनेस के लिए 4000, ठीक है। और वही फर्नीचर हमें एंडिंग का भी लिखना है, और उसकी एंडिंग की वैल्यू भी 4000 है, लेकिन इसको हम इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि अभी हमने पढ़ा हमें एडजस्टमेंट करनी है, इस पर डेप्रिसिएशन लगाना है, ठीक है। सारी पोजीशन मैंने बना ली, अब बस हमें जो है डेप्रिसिएशन लगाना है, फिर हमारी जो है कैपिटल निकाल लेनी है उससे। यहाँ हमें फर्नीचर पे 10% डेप्रिसिएशन लगाना है और ऑफिस इक्विपमेंट में 5%। माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन यहाँ से भी, और माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन फर्नीचर से भी। 5000 का 5% आप निकालेंगे तो आपका निकलेगा 250, और ये हो गया 4750 रुपीज़ आ गया। फर्नीचर पे 4000 का 10% आप निकालेंगे तो 400 निकल के आ जाएगा, और 36,000 आपका जो है नेट वैल्यू निकल के आ जाएगी। बस एसेट साइड बढ़ाएगा, दोनों साइड लिखेंगे, और दोनों साइड लिखेंगे और लायबिलिटी माइनस करेंगे, आपकी जो है ओपनिंग की कैपिटल और बिगनिंग एंडिंग की कैपिटल निकल के आ जाएगी, ठीक है। ये हमारी कैपिटल कौन सी होगी, ओपनिंग की, ये कैपिटल होगी क्लोजिंग की, और दोनों कैसे निकलेंगी, बैलेंसिंग फिगर से निकलेंगी। तो दोस्तों हमारा जो है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर दोनों की हमने जो है कैपिटल निकाल ली है दोनों से। सबसे पहले एसेट साइड हमारा बड़ा आया है, लायबिलिटी साइड माइनस करके हमने ओपनिंग कैपिटल निकाल ली 35,800, और यही हमने जो है 80,350 एसेट साइड बढ़ाया है, लायबिलिटी साइड माइनस करके कैपिटल निकाल ली क्लोजिंग की 60,350। बस कैपिटल निकल के आ जी, कुछ एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, जो स्टेटमेंट पहले बनाई थी वही हम सेम एज इट इज़ बना देंगे। सबसे पहले कैपिटल लिखेंगे एट दी एंड वाली, एंडिंग की कैपिटल हमने निकाल ली 60,350, ठीक है। 60,350 उसमें ऐड कर देंगे हम ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स हमें जो है 4000 की गिवन है, 4000 ऐड कर देंगे उसमें, 64,350 निकल के आ जाएगा। उसमें से लेस क्या करना है हमें, एडिशनल कैपिटल, और क्वेश्चन के अंदर एडिशनल कैपिटल हमें गिवन है 6000 की, ठीक है। 58,350 निकल के आ जाएगा, और उसमें से लेस कर देंगे ओपनिंग की कैपिटल, और ओपनिंग की कैपिटल हमें जो है गिवन है 35,000 हमने निकाल ली, 35,800 रुपीज़, और उसको अगर हम माइनस करेंगे 58,350 से माइनस कर देंगे 35,800, तो 22,550 हमारा आंसर निकल के आ गया, और ये हमारा हुआ कौन सा, प्रॉफिट फॉर द ईयर, ठीक है। ये तरीका है, अगर आपको कोई एडजस्टमेंट गिवन होती है उससे आप अपना प्रॉफिट निकालेंगे। एडजस्टमेंट सीधा आप एंडिंग की बैलेंस शीट में करेंगे जैसे मैंने किया, कोई ज़रूरत नहीं है आपको कि आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में एडजस्टमेंट करें, सीधा बैलेंस शीट में करें और कैपिटल निकाल लें, ठीक है। हो सकता है कि हमें जो आपका बुक का आंसर होगा और मेरा जो आंसर है वो डिफरेंट है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि उसमें रिवाइज बैलेंस शीट बनाई गई है जिसके अंदर वहीं पे जो है कैपिटल में हर चीज़ें ऐड कर दी गई हैं। यहाँ पे वो नहीं करना, आपने सीधा ये एडजस्टमेंट करके कैपिटल निकाल लेनी है, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अब सेम एज इट इज़ वही तरीके से बनानी है जैसे पहले बनाते थे, ठीक है। इसको भी आप नोट कर लीजिए। तो दोस्तों उम्मीद है आप जो है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड से प्रॉफिट निकालना सीख गए होंगे, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आपको स्टेटमेंट समझाई थी और इस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं। बहुत ही आसान है, कैपिटल से हमें प्लस माइनस करके प्रॉफिट निकाल लेना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बैलेंस शीट हमें ऑलरेडी आती है, उसमें हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना लेना है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगली वीडियो में हम जो है कन्वर्जन मेथड को समझेंगे कि हम क्या करेंगे, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को कंप्लीट रिकॉर्ड्स में कर देंगे कन्वर्ट।
जिसको हम कन्वर्जन मेथड बोलते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम कन्वर्ट इनटू डबल एंट्री सिस्टम, उससे हम प्रॉफिट निकालेंगे। वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीका है क्योंकि हमने सब चीज़ें करनी पड़ेंगी वो जो हम डबल एंट्री सिस्टम में करते थे। फिलहाल आप सिंगल एंट्री सिस्टम को समझ गए हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड समझ गए हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है इसी से ही बनते हैं, वो क्वेश्चन नहीं आते। एक ही क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, या तो 6 मार्क्स का होगा या तो 8 मार्क्स का होगा, बस उसमें यही चीज़ें बनाने की आएंगी। ठीक है, वो मेथड थोड़ा कम आता है बट कॉम्प्लिकेटेड है, हो सकता है कि इस बार आ जाए, तो इसको भी आप सीख लीजिए। ठीक है, अगली वीडियो में उसको भी हम सीखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ उसको शेयर करें। चलते हैं हम भी। हैव अ नाइस डे।